अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब सभी बुजुर्ग व्यक्तियों का सीनियर सिटीजन कार्ड ऐसे बनेगा। 1 मार्च 2026 से नया नियम लागू। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप सभी सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनवाएंगे, क्योंकि मुझे काफी लोगों का मैसेज आया है कि हमें सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनवाना है और कहां से बनवाना है, और सीनियर सिटीजन कार्ड के लाभ क्या क्या रखे गए हैं, क्योंकि सरकार सीनियर सिटीजन कार्ड पे बहुत सारे लाभ ऐसे रखे हैं जो कि आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन कार्ड यानी वरिष्ठ नागरिक कार्ड, जैसे कि झटपट यानी आप सभी कैसे बनवा सकते हैं और आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मात्र 2 दस्तावेज से आप सभी अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं। जैसे कि वरिष्ठ नागरिक कार्ड क्या है, हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन कार्ड क्या है, इसके लाभ क्या है। तो सरकार का कहना है कि जिन व्यक्तियों के पास सीनियर सिटीजन कार्ड है उन सभी व्यक्तियों को रेलवे की तरफ से छूट मिलेगी और आपको अस्पताल की तरफ से छूट, और आप सभी को जो भी यात्रा करेंगे या फिर वृद्धावस्था पेंशन में छूट मिलेगी। तो सभी व्यक्तियों के पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना इंपॉर्टेंट है, यानी आप सभी के पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगी तो आप सभी इस लाभ का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए हम अब बात करेंगे आप सभी को सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनवाना है, यानी सीनियर सिटीजन कार्ड के पात्र व्यक्ति कौन है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय नागरिक होना जरूरी है, यानी आप भारत के व्यक्ति हैं तो आप सभी सीनियर सिटीजन कार्ड बना सकते हैं। और आयु की हम बात करें तो आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है तो आप सीनियर सिटीजन कार्ड बना सकते हैं। जैसे कि धर्म, जाति, लिंग से कोई नहीं फर्क पड़ता, यानी आप किसी जात के हो, आप किसी धर्म के हो, सरकार इस पे लाभ रखी है और सीनियर सिटीजन कार्ड पे आप सभी को बहुत सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। जैसे कि आवेदन की प्रक्रिया यानी एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, तो आपको एक एक करके मैं बताता हूं। जैसे कि स्टेप बाय स्टेप करके मैं आप सभी को बताऊंगा, आप सभी इसी प्रोसेस के साथ अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है राज्य सरकार की वेबसाइट पे, यानी आप सभी को राज्य सरकार की वेबसाइट जैसे कि तहसील, जिला कार्यालय, CSC सेंटर यानी कॉमन सर्विस सेंटर जाना है। और यहाँ पे बताया गया है ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से आप सभी का सीनियर सिटीजन कार्ड यानी 10 रुपये, यहाँ पे शुल्क लगभग 10 रुपया बताया गया है। आवेदन के बाद रसीद यहाँ पे जरूर ले, यानी आप सभी जहां पे सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे वहां से आपको रसीद जरूर लेना है। कोई एक राष्ट्रीय पोर्टल नहीं है, हर राज्य का अलग अलग सिस्टम है। यानी अगर आप बिहार से हैं तो बिहार राज्य की पोर्टल पे अप्लाई करना है, आप यूपी के हैं तो यूपी के पोर्टल पे अप्लाई करना है, आप भारत के किसी भी राज्य से होंगे तो आप सभी के वहां से ही आपको अप्लाई करना होगा, क्योंकि हर राज्य का अलग अलग अपना एक पोर्टल है। जैसे कि हम बात करेंगे अब जरूरी डॉक्यूमेंट कौन से हैं, ये दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि पहचान प्रमाण पत्र, यानी जो आप सभी के आधार कार्ड यानी सिर्फ पहचान के लिए, आपकी पहचान के लिए आपसे आधार कार्ड को मांगा जाएगा। वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, और आपके पास राशन कार्ड है तो आप राशन कार्ड भी दे सकते हैं। और आप सभी के पास अगर वृद्धावस्था पेंशन या फिर विधवा या फिर दिव्यांग पेंशन यानी किसी प्रकार का पेंशन मिलती है तो पेंशन कार्ड को भी लगाना है। अब हम बात करेंगे पता प्रमाण, यानी आप सभी के पता प्रमाण के लिए आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी दे सकते हैं। आपके पास बिजली, पानी, फोन बिल, यानी आपके पास बिजली वाला कोई भी डॉक्यूमेंट या उसका बिल होगा या पानी वाला बिल या फोन वाला, तो ये भी दे सकते हैं। बैंक पासबुक, जैसे कि किराया अनुबंध, यानी आपको बैंक पासबुक भी देना है जो आप सभी के बैंक पासबुक चालू है। अब हम बात करेंगे आयु प्रमाण को लेकर। यहाँ पे आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो जन्म प्रमाण पत्र को दे सकते हैं। स्कूल छोड़ने का प्रमाण, यानी आपके पास CLC या फिर TC है तो वो भी दे सकते हैं। पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, इन
ये सारे दस्तावेज देकर आप सभी अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं। सरकारी अस्पताल का प्रमाण पत्र, यानी आपके पास कोई सरकारी अस्पताल का प्रमाण होगा वो भी दे सकते हैं। और यहाँ पे महत्वपूर्ण जो आदेश को जारी किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अनुसार आधार कार्ड उम्र का प्रमाण नहीं है, केवल पहचान का प्रमाण है। यानी आप सभी के उम्र की पहचान के लिए जन्म प्रमाण पत्र देना होगा और आपकी पहचान के लिए आधार कार्ड देना होगा। वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लाभ क्या क्या हैं, अब हम बात करेंगे इस कार्ड के लाभ क्या क्या हैं। जैसे कि यात्रा लाभ, यानी इंडियन रेलवे पुरुष अगर आप हैं तो आपको 40% से अधिक छूट मिलेगी, और अगर आप महिला व्यक्ति हैं और सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं तो 50% से अधिक छूट मिलेगी। जैसे कि यहाँ राज्य परिवहन बसों में रियायत, यानी आप सभी को राज्य परिवहन बसों में भी आपको छूट मिलेगी। जैसे कि किराया जो भी होगा उसमें आप सभी को डिस्काउंट करके देना होगा। कुछ एयरलाइन में 5 या 10% छूट, यानी आप हवाई जहाज से यात्रा करेंगे तो उसमें भी आप वरिष्ठ नागरिक हैं, आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगी तो 5 या 10% से अधिक छूट मिलेगी। हम बात करेंगे दूसरा लाभ के बारे में, जो कि स्वास्थ्य लाभ है, यानी आप सभी से स्वास्थ्य से जुड़ा है। सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता इलाज, यानी आप सभी सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो सबसे पहले वहां पे आपको इलाज की जाएगी। फ्री, यहाँ पे फ्री कम दर पर जांच और दवाइयाँ, यानी आपको वहां पे सरकारी अस्पतालों में फ्री और जांच की जाएगी और दवाइयां भी दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष काउंटर, यानी आप सभी के पूछताछ के लिए, आपके सुविधा के लिए विशेष यहाँ पे काउंटर बनाई जाएगी। हेल्थ कैंप और फ्री चेकअप, यानी जहाँ पे हेल्थ कैंप लगेगी वहां पे आप सभी फ्री चेकअप करवा सकते हैं। वित्तीय लाभ, यानी अब ये वृद्धावस्था पेंशन से जुड़ी हुई है। बैंक एफडी आरडी पर 0.5 से लेकर 1% अधिक ब्याज, यानी आप सभी को इसमें कम ब्याज लगेगी। आयकर में छूट, यानी आयकर में भी आपको छूट मिलेगी। पोस्ट ऑफिस के विशेष बजट योजनाएं, यानी आप सभी के लिए पोस्ट ऑफिस की तरफ से विशेष बचत योजनाएं आएगी। अदालत मामलों में की प्राथमिकता सुनवाई, यानी अगर आप अदालत में जाते हैं तो सबसे पहले आपको वहां पे इंपॉर्टेंस दी जाएगी, आपकी बात की सुनवाई होगी। यहाँ पे बीएसएनएल एमटीएनएल कनेक्शन में रियायत, यानी इन दो चीजों में भी आपको रियायत मिलेगी। वृद्धाश्रम और सामाजिक योजनाओं में प्राथमिकता, यानी आप सभी को वित्तीय लाभ इस प्रकार से मिलेंगे। अब हम बात करेंगे अतिरिक्त फायदे आप सभी को कौन कौन से मिलने वाले हैं। पूरे देश में मान्य पहचान प्लस आयु प्रमाण, यानी आपकी आयु ज्यादा है, आप वरिष्ठ नागरिक के श्रेणी में आएंगे तो आपको सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की भावना, यानी आप सभी को सशक्त और आत्मनिर्भर जिंदगी गुजारने के लिए सरकार इस पे 7,000 से लेकर 7,500 तक आप सभी को लाभ देगी। सरकारी कामों में कम भाग दौड़, यानी आप सभी को अब कहीं लाइनों में नहीं लगना होगा या फिर आप सभी को इधर उधर का चक्कर नहीं काटना होगा। हम अब बात करेंगे आवेदन से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि सिर्फ सरकारी वेबसाइट कार्यालय से ही आवेदन करें, यानी अगर आप सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाएं तो सिर्फ सरकारी वेबसाइट या कार्यालय से ही बनवाएं। सभी दस्तावेज सही और पूरे हों, यानी आपके पास जो दस्तावेज हो सही और सटीक होना चाहिए। रसीद यहाँ संभाल कर रखें, यानी जो आप सभी एप्लीकेशन यानी आवेदन करेंगे तो वो रसीद को संभाल कर रखना है। अपने राज्य का नाम प्लस सीनियर सिटीजन कार्ड सर्च करें, यानी आपको जैसे कि आप अपने राज्य के पोर्टल पे जब ओपन करेंगे तो वहां पे अपने राज्य का नाम और सीनियर सिटीजन कार्ड को सर्च करना है। अब हम बात करेंगे वरिष्ठ नागरिक कार्ड बुजुर्गों के लिए सम्मान, सुविधा और सुरक्षा का प्रतीक है। ये यात्रा और इलाज और वित्तीय लाभों को आसान बनाकर जीवन को सरल बनाता है, यानी सभी बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए ये वित्तीय प्रदान करेगी, यानी आय से आप सभी को पैसे से सहायता और आप सभी के स्वास्थ्य से और आप सभी के परिवहन से ये जुड़ी हुई वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये सीनियर सिटीजन कार्ड को बनाई जा रही है। तो आप सभी अब जल्द से जल्द जाकर अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा ले और इस पे सरकार जो लाभ रखी है उन सारे लाभों का फायदा उठाए
और अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगी तो आप सभी को 7,000 से लेकर 7500 तक देने की बात कही। यानी ज्यादा वरिष्ठ नागरिक होंगे उन्हें व्यक्तियों को ये सारा लाभ मिलेगा। मगर आपकी आयु 60 से अधिक है तो आपका सीनियर सिटीजन कार्ड बन जाएगा और आप सभी को ये भी सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो अब आप सभी को करना क्या है, इस आवेदन प्रक्रिया द्वारा आप अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ वरिष्ठ नागरिक कार्ड का जैसे कि महत्व क्या है, यहाँ पे बताया गया कि ये सरकारी पहचान पत्र है। यानी ये पूरे देश में मान्य है, यानी पूरे भारत देश में मान्य है। इसमें नाम, पता और जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ब्लड ग्रुप और यहाँ ब्लड ग्रुप आदि विवरण होते हैं। यानी इसमें आप सभी के सारे पहचान को लिया जाएगा। बुजुर्गों को बार बार उम्र पहचान साबित करने की परेशानी से राहत देता है। यानी सीनियर सिटीजन कार्ड से ये फायदा मिलता है कि आप सभी को बार बार कहीं पे साबित नहीं करना होगा कि हम वरिष्ठ नागरिक हैं, हम सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं। तो ये सारे फायदे हैं इस कार्ड के। तो आप जल्द से जल्द जाएं और आप सभी सीनियर सिटीजन कार्ड को बनवाएं और ये सारी योजनाओं का लाभ उठाएं। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।